नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रांची मेल। मैं हूं आपके साथ रेखा। इस वक्त मौजूद हूं अल्बर्ट एक्का चौक के समक्ष। हमारे पीछे जो लोग हैं जो कुछ समय से जो है नारेबाजी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये हमारे झारखंड के मजदूर है, जिनका कहना है कि जो फिलिस्तीन और भारत में जो युद्ध चल रहा है उसे भारत के लगभग 90,000 जो मजदूर है उन्हें इजराइल भेजने का काम हमारे जो भारत में किया जाएगा, जिसको लेकर के विरोध कर रहे हैं। तो चलिए सीधा हम यही लोगों से ही जुड़ते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ पूरा मामला है। इन मांगों को लेकर के आज यहाँ पे विरोध मार्च कर रहे हैं। देखिए, हम लोग देख रहे हैं कि इजराइल लगातार फिलिस्तीन पे हमला कर रहा है और ये 32वां दिन है और ये 32 दिनों में 10,000 से ज्यादा फिलिस्तीन नागरिकों की मौत हुई है, उसमें 4,000 से अधिक बच्चों की मौत हुई है। तो ये युद्ध जैसे माहौल में भारत की सरकार ने इजराइल से समझौता किया है कि 90,000 निर्माण मजदूरों को हम इजराइल ले जाएंगे। तो आप ये समझ सकते हैं कि इजराइल ले जाने का मतलब ही है कि भारतीय मजदूरों को बलि का बकरा बनाना। और हम लोग निर्माण मजदूर यूनियन एकटू ये लोग विरोध कर रहे हैं कि यह समझौता सरासर मजदूर विरोधी है और मजदूरों की जान जोखिम में डालने वाला है। और आपको मैं बता दूं कि एक तरफ सरकार जो है यानी वो युद्ध शांति के लिए जो पहल करना है उससे वो पीछे हटती है और दूसरी तरफ मानवीय सहायता भी पहुंचाने की बात करती है। तो घाव भी और मरहम भी, ये दोनों चीजें जो भारत सरकार एक साथ कर रही है वो गलत फैसला है और एक तरफ खड़ा होना चाहिए। भारत हमेशा सत्य और अहिंसा के पक्षधर रहा है, शांति का पक्षधर रहा है, लेकिन आप शांति के पक्ष में खड़ा होने के बजाय हथियारों के पक्ष में खड़ा हैं। यह देश की छवि को खराब करने वाला मामला है और हम लोग भारत सरकार से ये मांग करते हैं कि आप हर फैसले पे इजराइल के सामने में जो सरेंडर कर गए हैं, ये बहुत बड़ी राज जो भारत की जनता जानती है। आपने पेगासस जैसे जासूसी यंत्र का वो कारोबार, वो खरीदारी उन्हीं से किए हैं और ये तय है कि बहुत साथ ही बहुत राज खुलने बाकी है और इसी राज को छुपाए रखने के लिए आप हर समझौते को लागू किए जा रहे हैं। तो यह फैसला गलत है। मजदूरों को बलि का बकरा बनाना बंद किया जाना चाहिए और मजदूरों के पक्ष में सरकार को खड़ा होना चाहिए। देश के मजदूरों के अंदर में देश में काम मिले, भारत सरकार को इस दिशा में पहल किया जाना चाहिए। वहां निर्माण मजदूरों को भेजना सरासर गलत है। और भी लोगों से हम जुड़ेंगे। 90,000 लोगों को फिलिस्तीन भेजने के बाद हमारी भारत सरकार कह रही है, ये तो सीधा आप लोगों का कहना है कि बलि का बकरा बना दे। क्या कहेंगे? देखिए, जब चुनाव होती है तो सरकार भी वादा करती है कि हम रोजगार देंगे और हम यहाँ के मजदूरों को सुरक्षित रखेंगे। हम बहुत बड़ी बड़ी वादाएं करती है, लेकिन वो अपने वादा पूरा करने के बजाय अगर इजराइल से समझौता करती है और मजदूरों को अगर भेजती है तो सिर्फ उसका ये जहां महिलाओं का हत्या हो रहा हो, जहां बच्चों का हत्या हो रहा हो, वैसे जगह पर हमारा मजदूर वहां नहीं जाएंगे। और सरकार को भी हम लोग एक कार्यक्रम के माध्यम से बता देना चाहते हैं कि वो समझौता रद्द करे और अपने ही देश में उनको रोजगार मुहैया करावे, क्योंकि वादा भी सरकार ने किया है और अपने देश में रोजगार मुहैया कराए। लॉकडाउन होने के बाद उसके बाद देश में एकदम ऐसा स्थिति बना हुआ है कि कहीं भी रोजगार उनको ये नहीं रह गया, जो भी रोजगार था छीना गया। महिलाओं से भी जुड़ेंगे। आज यहाँ पे विरोध मार्च कर रहे हैं नहीं मजदूरों के बिहाफ में, बताइएगा। बोलना आज विरोध मार्च कर रहे हैं मजदूर, आप खुद भी हैं मजदूरों के बिहाफ में। हम कहना चाहेंगे जो अभी भारत सरकार जो अभी यहाँ से हर एक मजदूर को इस्राइल भेजने का जो अभी बात कही है, ये सरासर बहुत गलत है। क्योंकि अभी यहाँ जब वहाँ पे युद्ध चल रहा है और यहाँ से मजदूर वहाँ अगर भेजे जाते हैं तो वहाँ कहाँ से मजदूर सुरक्षित रहेंगे? वहाँ तो उनकी मौत होनी तो निश्चिंत है। तो ऐसे में मैं कहना चाहूँगी कि ये जो कानून जो भी है, जो सरकार बोल रही है, इसे रद्द किया जाए।